हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। 24 इंजीनियरिंग के छात्र लापता बताए जाते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए नदी किनारे गए ये छात्र पानी का स्तर एकाएक बढ़ जाने से बह गए। 5 छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता छात्रों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ के जवान भी जुटे हुए हैं। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में ये छात्र बह गए। आपको बता दें कि ये तमाम छात्र यहां घूमने फिरने के इरादे से आए थे। लारजी बांध के पास थलौट में ब्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी बांध से पानी छोड़ दिया गया। पानी छोड़ने से पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई और ये दर्दनाक हादसा हुआ। 6 लड़कियां थीं और 18 लड़के भी थे। इनमें से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो बाकियों के साथ भी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। ब्यास नदी में बहे 24 इंजीनियरिंग छात्र। अचानक बढ़े जलस्तर से खतरे में 24 जिंदगी। जी हां, हैदराबाद से हिमाचल प्रदेश की सैर पर आए 24 इंजीनियरिंग छात्रों की जिंदगी का सुराग तलाशने में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मंडी जिले की ब्यास नदी की हैं। बताया जा रहा है कि 24 इंजीनियरिंग छात्र ब्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे कि तभी अचानक ब्यास नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि 24 के 24 छात्र नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गए और तेज धार के साथ ब्यास नदी में बह गए। मैं बाकी मेरे फ्रेंड्स के पास गया था चिल्लाते, तब तक उन लोग ने भी देखा वाटर का राइजिंग लेवल। मैंने एक 4-5 लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश किया और जब मैं सब कर रहा था, इन स्पैन ऑफ 5 to 6 सेकेंड्स वाटर का लेवल जो है वो 5-6 फीट तक बढ़ गया। मेरा फ्रेंड्स का वो फुटिंग वो ग्रिप वो चला गया और खड़े नहीं रह सके वहाँ पे। मेरे आंखों के सामने ही पूरा डूब गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इंजीनियरिंग छात्र ब्यास नदी के तट पर फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी लारजी बांध से अचानक पानी छोड़ा गया। लापरवाही की हद तो ये है कि नदी में पानी छोड़ते वक्त कोई चेतावनी भरा हूटर तक नहीं बजाया गया। रेस्क्यू टीम जो है वो 2-3 घंटे तक नहीं आए यहाँ पे और आने के बाद भी दे वर नॉट इफेक्टिव। और मैंने एक लोकल से सुना कि पिछली बार भी ऐसा ही हादसा हुआ था, यहाँ पे 3-4 आदमी डूब गए, फिर भी हमने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिया। एक साइन बोर्ड नहीं था वहाँ पे और सायरन जो है वो जब डैम का गेट खुलता है वो भी सुनाई नहीं दिया हमको। जब पिछली बार ऐसा हादसा हुआ था हमने क्यों नहीं किया है सब जैसा। तो अगर एक छोटी सी साइन बोर्ड होता था तो वहाँ पे हम नहीं जाते थे अंदर। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। लोगों ने कुल्लू मनाली हाईवे को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर स्थित VNR विज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 48 छात्र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के दौरान हिमाचल आए हुए थे। शिमला में दिन बिताने के बाद सभी बस से मनाली लौट रहे थे। तभी शाम करीब 7:30 बजे छात्र लारजी बांध के पास बस से उतरकर चाय नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान 24 छात्र बांध की सैर करने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र पानी के काफी नजदीक चले गए थे। ऐसे में बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ गया और नदी की धारा ने छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का शिकार हुए 24 में ट्रिप मैनेजर किरण भी शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन छात्रों के नाम जानने की कोशिश में जुटा है ताकि उनके घर वालों को खबर दी जा सके। वहीं स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और अब एनडीआरएफ की मदद से नदी में बहे छात्रों को खोजने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर रविवार को ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर कर जानकारी दी है कि उन्होंने इस संदर्भ में दिल्ली बात की है और सभी जरूरी कदम उठाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मदद करने की बात कही है। वहीं इस हादसे को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा है, मैंने हिमाचल के शिक्षा मंत्री से रावी नदी में हुए हादसे को लेकर बात की है।
इसके अलावा हिमाचल की ट्रिप पर गए फैकल्टी मेंबर से भी संपर्क साधा गया है। वहीं मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की है और उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। मेरी संवेदनाएं हादसे के शिकार हुए छात्रों के परिवार के साथ है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के निर्देश पर 84 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है और अब ब्यास नदी में बहे 24 इंजीनियरिंग छात्रों को तलाशने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है। कई सवाल खड़े हो गए और बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बांध से अचानक पानी कैसे छोड़ दिया गया। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसके जरिए यह पता चल सकता कि बांध से पानी छोड़ा जाएगा? बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों पानी छोड़ा गया? 24 छात्रों की जिंदगी पर बनाई है। 5 छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं उनका क्या कहना, सुनिए सर। इतने घरों के बच्चे सैर करने आए और इस प्रकार उनका जो जीवन का अंत हुआ। अब ये कैसे हुआ, पूरी जानकारी तो बाद में मिलेगी, लेकिन इस प्रकार जब इतना पानी आना है जिसके बहाव में कोई टिक नहीं सकता, उससे पहले पूरी सूचना, पूरा इंतजाम, पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि पूरी सावधानी रखने में कोई कमी रही, क्योंकि इतना पानी जिसने इतने बच्चों को बहा दिया और उनका अभी तक भी पूरा पता नहीं लगा, तो उससे पहले मैं समझ चीज अनुपालन किया गया था कि नहीं किया गया था, जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस विषय पे कुछ क्या हुआ घटना की पूरा जानकारी आ जाए, लेकिन ऐसे इस प्रकार की लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेवार है उनके बारे में तो कुछ ना कुछ कार्रवाई और कुछ उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलील खन्ना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील, यहां पर पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं, तो सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल अखिलेश, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की आंख नहीं खुली। और इस बार भी जब ये पानी जो छोड़ा गया है बांध में, ये प्रशासन की लापरवाही है। हालांकि प्रशासन इस समय नहीं मान रहा, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है उससे यही लग रहा है कि प्रशासन इस पर जिम्मेवार है। और बिना अनाउंसमेंट के जो डैम में लाठी बांध में जो पानी छोड़ा गया है, ना अनाउंसमेंट किया गया और ना ही कोई उससे पहले प्रोटोकॉल का ध्यान दिया गया और पानी अचानक छोड़ दिया गया। अचानक पानी छोड़ने से जो बच्चे 24 बच्चे जो वहां पर फोटोग्राफी करने के लिए उतरे थे, रात का समय था और वो अचानक पानी का जो डैम का पानी था, वो उसका जो बहाव था वो ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण 24 बच्चे उसमें बह गए, जिसमें से 5 बच्चों की जो डेड बॉडीज है अभी तक जो वहां पर एनडीआरएफ की टीमें और जो डॉक्टर लगे हुए हैं उन्होंने निकाल ली है। बाकी अभी भी जो राहत कार्य है वो लगा हुआ है। 6 लड़कों के शव बरामद हो चुके हैं, तमाम बाकी लापता हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, आखिर कौन इसके लिए कसूरवार है, कौन है जिम्मेदार?